सबकी कुंडली में कुछ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन ज्योतिष में उसका उपाय भी है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी राम मेहर शर्मा जी। शर्मा जी, आपको स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया था, कुंडली में क्या क्या प्रश्न होता है, क्या क्या समस्या रहता है और उसका उपाय क्या क्या होगा हमारे साथ। नमस्कार सोमेश जी, मैं ज्योतिषाचार्य राम मेहर शर्मा और हमारी जो फर्म है अनंत ज्ञान है, और इसके माध्यम से हम ज्योतिष के माध्यम से ही लोगों का उद्धार करते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए, गणेश जी का ध्यान। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोले गणपति महाराज की जय। सोमेश जी, गणपति जी जो है विघ्नों के हरने वाले हैं, इसलिए हमने सबसे पहले स्तुति की गणेश जी, जी की। उसके सही बाद जो किया, आता सही किया। आपका प्रश्न था कि कुंडली क्या है। जी। ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। हर राशि का अपना प्रभाव है, हर नक्षत्र का अपना प्रभाव है। जैसे कुछ नक्षत्रों जी। की बात करते हैं, 27 नक्षत्रों में 5 नक्षत्र जो होते हैं भारी होते हैं। इसमें से अश्लेषा, अश्वनी, मूल, ज्येष्ठा और रेवती, ये 5 नक्षत्र जो होते हैं मूलों में पैदा होते हैं। आपने सुना भी होगा कि बच्चा जो है ना जी मूलों में पैदा जी। हो गया है, मूल नक्षत्र के अंदर पैदा हो गया है। 27 नक्षत्रों में जी। ये सबसे भारी नक्षत्र होते हैं। जो कोई नक्षत्र होता है पिता के लिए भारी होता है, कोई नक्षत्र माता के लिए भारी होता है, कोई नक्षत्र जो है अपने नाना नानी के लिए भारी, मामा के लिए भारी हो जाता है। तो इस प्रकार नक्षत्रों के हिसाब से गणना की जाती है। पर कुंडली क्या है? कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं, जिसमें सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह बैठे हुए होते हैं। जिस प्रकार कुंडली के अंदर एक तरफ राहु बैठ जाए और एक तरफ केतु बैठ जाए तो कालसर्प योग कुंडली के अंदर बन जाता है। हाँ। आपने सुना भी होगा कि कालसर्प योग के उपाय करवा लो जी। तो कालसर्प जी। योग के अंदर क्या उपचार हमने ऐसे करने चाहिए जिससे हमारे को लाभ भी मिले। कालसर्प योग क्या होता है? एक तरफ राहु बैठ जाता है, एक तरफ केतु बैठ जाता है, तो कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग के लिए भगवान शिव की आराधना विशेषकर लाभप्रद रहती है। इसके अंदर राहु, केतु, नाग गायत्री और महामृत्युंजय के मंत्रों का 1.25 लाख मंत्रों का जप होता है। उसके बाद में 12,500 मंत्रों का जप होता है हवन का। तो 1,37,500 मंत्र जप पूर्णतः होता है। 5 प्रकार के इसमें नाग होते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, रांगा। इनकी जो है पूजा करवा के जल प्रवाहित कर देना चाहिए। तो ये कुंडली के बारे में ग्रहों से पता लगता है। अब कुंडली के अंदर क्या होता है, जैसे मांगलिक बच्चा हो गया, हम कहते हैं जी बच्चा मांगलिक हो गया, तो लगन कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 8 और 12वें खाने में यदि मंगल हो तो बच्चा मांगलिक कहलाता है। तो उसके बाद फिर मंगल के उपचार आ जाते हैं जी। मंगल के उपचार क्या करें हम? जब बच्चा 16 साल की आयु से ऊपर होता है तो फिर बच्चे के लिए हम शादी विवाह के बारे में सोचते हैं, तो उसमें फिर मंगल दोष का निवारण करवाना पड़ता है। जैसे हम कुंडली के अंदर क्या होती है सर, दशाएं होती हैं। जैसे आपका जन्म सूर्य की महादशा में हुआ है, सूर्य की महादशा वाला बच्चा जो होता है तेजस्वी होता है, जिसके चेहरे पे भी तेज होगा, प्रभावशाली होगा। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा की दशा का बच्चा पैदा होता है तो चंद्रमा का बच्चा जो है चंचल होगा, मन से चंचल होगा, रोना रोना करेगा और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। जैसे मंगल की दशा है, मंगल उच्च का है या नीच का है, तो मंगल का अपना प्रभाव है। बुध जो है बुद्धि का देवता भी है। गुरु जो है वो गुरु के जो बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। जैसे मैं एक वैदिक ब्राह्मण हूँ, तो मेरा शायद गुरु की दशा में जन्म हुआ तो मैं इस कर्म कांड के अंदर जुड़ गया, तो वेदों का जानने वाला बन गया।
शुक्र की दशा का बच्चा जो होगा वो संगीतकार होगा, कलाकार होगा, डांसिंग करने वाला होगा, एक्टिविटी में नाम फेम कमाने वाला होगा। शनि का जो बच्चा होगा वो पराक्रम का दाता होगा, राजनेता बनेगा वो, जैसे हमारे देश के अच्छा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने हुए हैं, इनका ग्रह बहुत ऊंच के चले हुए हैं। जी जी जी। इसी प्रकार ग्रहों की अपनी चाल और दिशाएं होती हैं। कुंडली में ये जैसे आपने बताया था कि उसका कोई कोई प्रॉब्लम होता है, उसका समस्या भी आपने बता दिया है। देखो हम क्या है, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को ना शास्त्रों में हम्म, पुरोहित बोला जाता है। पुरोहित जी। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? पुरोहित, पुरोहित बोला जो जाता है। दूसरे का हित करे, जो दूसरे का हित करे। हम्म, तो जी। ज्योतिष के माध्यम से लोग रेमेडीज बताते हैं। हमारी जो रेमेडीज होती हैं, हम्म, जैसे आपने कहा कि भाई मेरे मंगल ग्रह खराब है, तो मैं जी। मंदिर में पुजारी होने के नाते बताने के लिए उसको काफी कुछ बता सकता हूँ कि भाई आप जप करवाइए, आप रतन पहन लीजिए। पर मैं छोटे से उपचार के हम्म, अंदर बताता हूँ कि भगत जी आप जो है हनुमान जी का चोला अर्पण करिए, और 108 दीपक जो है हनुमान जी के आगे जलाइए, और एक हनुमान चालीसा का पाठ चलाए। करिए। हनुमान चालीसा के अंदर एक जी। लाइन आती है सर, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी क्या है, बल जी। के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हम्म, हैं। तो इसलिए छोटी सी रेमेडीज से छोटे से अ, थोड़े से पैसे लगा के इस उपाय को करने से काफी लाभ मिलता है लोगों को। इसी जी। प्रकार किसी भगत का सूर्य खराब है, तो सूर्य के लिए हम हम्म, लोग एस्ट्रोलॉजर बताते हैं भाई सूर्य के लिए रूबी का रतन पहन लीजिए, माणिक रतन पहन लीजिए। सूर्य के जी। लिए जो है सूर्य के मंत्रों का जप कराइए, वैदिक मंत्रों का जप कराइए, हम्म, पौराणिक मंत्रों का जप कराइए। पर मैं जो मेरी रेमेडीज है कि आप, मैं कहता हूँ कि भाई सूर्य भगवान को आप जल दे दीजिए, एक लोटा जी। जल, और बोलिए ओम सूर्याय नमः, हम्म, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस छोटे से उपचार से भी सूर्य का प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव है जो है, समाप्त कम हो हो जाता है। जाएगा। हमने कहा कि मंगल ग्रह के दोष के निवारण के लिए आपको उपचार करना चाहिए, कुंभ विवाह करवाना है। हम्म, बच्चा कहता है जी मैं तो करवाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हम जो हमारे ये समय चल रहा है, ये कलयुगी समय चल रहा है। कहते हैं जी। ना, हम जो संकल्प बोलते हैं कलयुगी, कली प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो बच्चे भी धर्म को जी। मानते नहीं है। तो उसके लिए हमने मंगल ग्रह के लिए कुछ जड़ियों से रिलेटेड तेल बनाया हुआ है, उसकी जोत उसके माता पिता हम्म, जलाते तो उसका मंगल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। ओके। इसी जी प्रकार जी कई जी। बच्चा है काल सर्प योग है, तो काल सर्प योग के लिए भी हमने जड़ियों से रिलेटेड तेल बनाया हुआ है। उस तेल का जोत जलाने हम्म, से ही आपके दोषों से निवृत्ति मिल जाएगी। आप की फेस रीडिंग बहुत अच्छी है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी हम्म, कुंडली को, अभी आपसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपकी कुंडली के अंदर या आपके फेस पे भी नजर दोष है। तो नजर दोष के निवारण के लिए कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे लाभ मिले? तो हमारी माताएं बहनें जो है घर के अंदर ना एक तेल के अंदर बत्ती वार के सिर के, हमारे सिर के ऊपर से वार के जला देती थी, और बाद में घर पे आके बोलती थी हम्म, कि यार बच्चा तेरे को तो बहुत नजर लगी हुई है। इसी के लिए हमने नजर ओके। दोष के निवारण के लिए एक एसेंस बनाया है, परफ्यूम बनाया है सर। कुंडली जी जी। देखने से, कुंडली का जो समस्या पता करने से नहीं होता, और उसके बाकी जो काम करेंगे तभी भी हम भगवान को प्रीति करेंगे, तभी हमारा जो दोष है, जन्म दोष से जो भी है, वो हट जाए। आप कहना ये चाहते हैं? सोमेश जी, जी। पहली बात तो है ना, आदमी का श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जी, जरूर जरूर। जब लेकिन तक वो आप आजकल है ही नहीं, उसके सभी पर, के पास, सभी विश्वास भी नहीं वो करते। है नहीं। श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो सर कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो एक सही सही पानी की सही। बोतल के अंदर भी गंगा मान के हम कह सकते हैं। हम जैसे कभी स्नान हम्म, करते गंगा जी पे नहीं जा पाते हैं, तो कहते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सम सन्निधम करो। इस जल में ही सारे देवता निवास कर जाए। जी। तो मानो तो सब कुछ है चलो सर। बढ़िया। मेरा मानना सर ये है जी। कि ओके। मैं ज्योतिष की कैलकुलेशन करते हुए मेरे को 32 साल हो गए हैं। मेरा मानना है हम्म, कि भी कभी भी क्रोसिन से बुखार नहीं उतरता। जी। मन कहता है कि क्रोसिन खा लेंगे तो बुखार उतरेगा। एक विश्वास होता है वो। विश्वास होता है सर, वो विश्वास ही काम करता है। जी जी। जी जरूर। जी सुनो।